हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 365 पे। रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 90,373 करोड़ का। पीई रेशियो इसका ऑलमोस्ट सेक्टर पीई के आसपास ही है जो है 82.64 और सेक्टर पीए है यहाँ पे 86.99। फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं तो 2018 से लेकर 2020 तक वैसे भी टोटल रेवेन्यू जो है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहा था। उसी के साथ इबिटा भी घटत हो गई और नेट इनकम भी नेगेटिव हो गए -583 और ईपीएस जो है 25 से घटकर हो गया -2.49। और उसके बाद लॉकडाउन के चलते हुए वैसे भी यहाँ पे रियल एस्टेट के जितने भी दाम थे वो घटते हुए दिखाई दिए। लोगों ने जो फ्लैट्स अपार्टमेंट जो भी हैं यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया था और उसकी वजह से और इनकी जो फाइनेंशियल्स है वो खराब हो गए थे। 2021 में देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और घट गए, यहाँ पे इबिटा है वो भी घट गया और नेट इनकम यहाँ से निगेटिव से आ गया है पॉजिटिव में और ईपीएस माइनस से हो गया है भी पॉजिटिव 4.42। अब जब नॉर्मलाइजेशन हो गया है तो धीरे धीरे ये रियल एस्टेट सेक्टर भी पिकअप कर रहा है। इस बार के यूनियन बजट में भी यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग लोन और उसी के साथ अर्बनाइजेशन की जो यहाँ पे एजेंडा है गवर्नमेंट का, उसके चलते हुए रियल एस्टेट को आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे फायदा होते हुए दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे जो स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देख लेते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे है 74.95%। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड है 2.63%, डीआईआर 0.80%, एफआईआई 16.46% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 5.17% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हाई पेट्रोल्स की स्कोर है, यहाँ पे नेट कैश फ्लो और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ईपीएस ग्रोथ है और उसी के साथ कंपनी का लो डेप्ट है, रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर से और प्रॉफिट उसी के साथ 2 क्वार्टर से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का जीरो प्रमोटर प्लेज है। वीकनेसेस में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में घटते हुए दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियोज में देखिए आरओई जो है 3.09% है, आरओसी 4.25, आरओए जो है 1.99 है। अब यहाँ पे अगर हम सीएजीआर देखते हैं पिछले 3 साल का तो वो निगेटिव हो चुका है -66.65 का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है वो क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है ये जो 2 ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन, उसके बीच में यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखते हैं ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका बहुत ही अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट भी हुआ है और ये जो इंडेक्स है अभी ऊपर की तरफ यहाँ पे अप ट्रेंड रैली जो है ये कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे लिए मेजर क्या है? मेजर ये है, ये हमारा 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस। तो जैसे ही ये जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ से क्रॉस होता है तो यहाँ से बहुत अच्छी अप ट्रेंड की तरफ रैली हमें दिखाई दे सकती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने बहुत अच्छा एक सपोर्ट बनाया था, लेकिन वो सपोर्ट टूटने के बाद ये जो हमारा सपोर्ट है अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसके आसपास ही ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो जैसे ही ये हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, रियलिटी इंडेक्स में भी यहाँ पे बहुत अच्छी रैली आते हुए 470 से लेके 480 के भी लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीएलएफ के चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे चल रहा था और ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ से उसने बहुत अच्छा बाउंस दिया है। जब ये ब्रेक हो गई तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट था 305 के आसपास ये भी उसने लेवल दिखाया और यहाँ से बाउंस बैक देते हुए ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड की जर्नी यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। अब हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस और उसी के साथ ये जो ट्रेंड लाइन है जो एक सपोर्ट का काम कर रही थी अब ये काम कर रही है रेजिस्टेंस का। लेकिन जो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 365 के आसपास। अब ये जो स्टॉक है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सहारा लेते हुए अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर इसने 200 मूविंग एवरेज का भी यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत जल्द इसमें 380 और उसके बाद 390 के भी लेवल यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई यहाँ पे 55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एमएससीडी में यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर भी हो गया है। तो जैसे ही यहाँ से ये 365 से 380 के लेवल यहाँ पे दिखाई देगा तो उसके बाद आरएसआई भी है हमारा 60 के ऊपर चला जाएगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो है ये ट्रेंड लाइन जिसके वैल्यू है 454। तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन में बोल रही हूँ ये मेजर
इसलिए रेजिस्टेंस है क्योंकि उसके लिए हमें एक बार मंथली चार्ट एक बार ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंथली चार्ट मैंने ओपन किया है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं ये जो स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे भी उसने जो हमारे लेवल दिखाए थे वो थे 521, लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं इसने बहुत ही बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया है और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद ये जो लेवल है यहाँ से फिर से गिरावट दिखाई दी, लेकिन इसके बाद जो हमारे ये लेवल है 20 मूविंग एवरेज है इसका सहारा लेते हुए इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाउंस बैक दिया है। अब ये मंथली में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो इसकी रिट्रेसमेंट हुई है, अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करती हूँ तो देखिए अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो देखिए ये जो 61.80 के जो परसेंटेज के लेवल है एग्जैक्टली उसके आसपास से ही उसने बहुत ही बढ़िया यहाँ से बाउंस बैक दिया है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 78.60 और अगर यहाँ से अगर 78.60 परसेंटेज अगर ये सस्टेन करता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे 440 के भी मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जब ये यहाँ पे स्टॉक ये जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट देगा, मतलब ये जो लेवल है 455 के लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो उसके बाद ये जो स्टॉक है उसमें बहुत बढ़िया रैली आते हुए नजर आ सकती है। ये सिर्फ हमारा एक प्रेडिक्शन है, अगर ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इन लेवल पे ध्यान देना चाहिए इस बात के बारे में। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट और टारगेट आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।